हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10th एंड 12th इनसाइट्स। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व थर्मोडायनेमिक्स का। स्टार्ट करते हैं। 300 millimole of perfect gas occupies 13 liter at 320 Kelvin. Calculate the work done in joules when the gas expands. First condition is given as isothermally against a constant external pressure of 0.20 atm. Second, in isothermal and reversible process. Third, we have been given with into vacuum until the volume of a gas is increased by 3 liter. और R हमें लेना है 8.314। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, अभी गिवन क्या है ये देख लो। पहले हमें गिवन है मोल्स 300। ठीक है, फिर इनिशियल वॉल्यूम, स्टार्ट राइटिंग गिवन 300 मोल्स मिलीमोल्स। ठीक है, फिर क्या है, इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया है 13। ठीक है, अगर हम कंडीशन थर्ड को देखें तो इंक्रीज्ड बाय 3 लीटर, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 3 लीटर। ठीक है, इतना हमें गिवन है और एक प्रेशर गिवन है आपका 0.20 atm। अभी हम फर्स्ट सब डिविज़न सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट सब डिविज़न बोल रहा है आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आइसोथर्मल जो मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर भी फिक्स्ड है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है -P∆V। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या गिवन है 0.20, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, माइनस के साथ, अब माइनस दिखाई नहीं देगी। ओके, दिस इज माइनस। ठीक है, देन वी हैव चेंज इन वॉल्यूम, कितना है 3 लीटर है, इंक्रीज बाय 3 लीटर ना। वर्ड्स को समझना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -0.6। लेकिन ये जो है हमारा आंसर आ रहा है लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हमें किस में चाहिए, जूल्स में चाहिए, क्योंकि लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स। तो फिर इसे हमें कन्वर्ट करना है जूल्स में। कैसे करेंगे, सिंपली 0.6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पॉइंट और 101.3 के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ तक मिल गया है। ठीक है, इसे अगर हम 101.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 60.78। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा जूल्स में। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 60.78 जूल्स। ठीक है, सेकेंड, इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात किया तो अभी यहाँ पे हमें फॉर्मूला चेंज करनी है। ठीक है, फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगी वो है W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log of V2 by V1। This is the formula which is needed to solve this particular second subdivision। ठीक है, तो सब पुट कर दो पहले। 2.303 n हमें गिवन है 300, लेकिन मिली मोल्स में है, हमें मोल्स में चाहिए। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करें पहले ये देख लो आप। इसे हम लिखते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करना है। एन हमें गिवन है 300 मिली मोल। ठीक है, हमें इसे करना है मोल्स में, तो आपको करना है 300
को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई, अगर आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँ इसे, हमें आएगा 300 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, विच वुड बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 0.3 आ जाएगा आपका मोल्स, ठीक है। तो हमने मिली मोल को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, कैसे? 300 को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करके हमें मिला क्या? 0.3 मोल्स। आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़, V1 हमारा है 13 लीटर, डेल V है 3 लीटर, तो क्या हम इससे V2 फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि हमें वो उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए चाहिए। हाँ, कर सकते हैं। कैसे? डेल V इज नथिंग बट V2 माइनस V1, ठीक है। हियर डेल V इज 3, V2 वी नीड टू फाइंड, माइनस V1 इज 13। तो आप V1 को उधर लेके जाओ, ठीक है, क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू 3 + 13, तो आपका आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 16 लीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। अभी फॉर्मूला में सब सब्स्टिट्यूट करो, सब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, मतलब जो क्वांटिटीज हमें चाहिए थी जिस ऐसा यूनिट में, हमें वो मिल चुकी है, ठीक है। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे W इज इक्वल टू -2.303, n की वैल्यू क्या मिली हमें? 0.3, r की वैल्यू क्या लिखी है उन्होंने सब्स्टिट्यूट करने के लिए, वही आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, विच इज 8.314, n हो गई, r होगी, t की वैल्यू 320 केल्विन दिया है, एज इट इज सब्स्टिट्यूट करो, इनटू log ऑफ टू द बेस 10 V2 बाय V1। V2 हमारा आया 16, हमने निकाला, और V1 था 13, राइट। इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ फर्दर, मुझे मिलेगा W इज इक्वल टू -2.303, 0.3 as it is, 8.314 भी as it is, into 320, लेकिन log टू द बेस 10, 16/13 को आप लिख सकते हो log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 13, राइट। अगर आप इसको निकालोगे बाय यूजिंग लॉग टेबल ऑब्वियसली, तो वो आएगा आपका 0.0902 के अराउंड, ठीक है। इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर वुड बी W max इज इक्वल टू -165.8 जूल्स, ओके। यह है आपका सेकेंड सब डिविजन का आंसर, दिस वन, ठीक है। इसके बाद थर्ड सब डिविजन है इनटू वैक्यूम अंटिल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय 3 लीटर। अब वैक्यूम में है तो ऑब्वियसली विदाउट कुछ करे आपका वर्क डन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको सब के आंसर्स एक बार लिख लेती हूँ। फर्स्ट का आंसर है 60.78 जूल्स, सेकेंड का आंसर है -165.8 जूल्स, थर्ड का आंसर है 0, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. Don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned. Bye.